जय सनातन धर्म दोस्तों, राधे राधे। 100 डेज 100 स्टोरी में आज है 5 डेज और आज हम सुनाएंगे ब्राह्मण पर किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा की। एक दिन नंद बाबा के यहाँ एक ब्राह्मण आए। वे भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्हें देखकर यशोदा मैया को बड़ा ही आनंद हुआ और मैया ने बहुत ही श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मण देवता के पैर धोए और उनके लिए एक सुंदर सा आसन दिया। कन्हैया को बुलाकर उन्होंने ब्राह्मण देवता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करवाया। कन्हैया को देखते ही ब्राह्मण देवता आश्चर्यचकित रह गए। उनके नेत्र एकटक उस मनमोहक बालक की छवि की माधुरी में डूबे रहे। फिर अपने आप को संभालते हुए उन्होंने कहा, यशोदा, तुम्हारा लाला कोई साधारण बालक नहीं है। ये तो कोई अवतारी पुरुष लगता है। इसका सुयश गाकर युगों युगों तक लोग भव सागर से तरते रहेंगे। मैया ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप कन्हैया को आशीर्वाद दें कि भगवान इसकी हर विपत्ति में रक्षा करे। ब्राह्मणों का आशीर्वाद अमोघ होता है, इसीलिए आप इस बालक पर कृपा करें। भगवान बचपन से ही इसके ऊपर पता नहीं क्यों कितनी ढेर सारी विपत्तियां दे रहे हैं। विधाता ने ना जाने क्या इसकी भाग्य में लिखा हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, यशोदा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बालक गौ, विप्र और धर्म का संरक्षक होगा। संसार की कोई विपत्ति इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसका तो नाम लेकर लोग संपूर्ण विपत्तियों से मुक्त हो जाएंगे। यह बालक दुष्टों का संहारक तथा भक्तों का उद्धारक होगा। यशोदा ने कहा, भगवान, आप जो भी प्रसाद बनाना चाहते हैं मैं आपकी इच्छा अनुसार व्यवस्था कर दूंगी। ब्राह्मण देवता ने खीर बनाने की इच्छा प्रकट की और यशोदा जी ने तत्काल उनके आदेशानुसार सारी चीजें मंगवा ली। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे प्रभु, मैं ये खीर बना रहा हूँ और इस मेरे प्रेम से बनाए हुए भोजन को आप स्वीकार करें। फिर ब्राह्मण देवता ने खीर बनाकर उसे भगवान के लिए भोग के रूप में प्रस्तुत किया और जैसे ही उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप इस खीर को, इस प्रसाद को स्वीकार करें, और उन्होंने आंखें बंद की तो देखते हैं कि श्याम सुंदर उनके सामने बैठकर बड़े ही प्रेम से खीर का भोग लगा रहे हैं। ब्राह्मण देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने यशोदा मैया को बुलाया, कहा, यशोदा, यशोदा, देखो तुम्हारा लाला प्रसाद जी का, ठाकुर जी का प्रसाद जो है वो जूठा कर दिया। यशोदा ने कहा, विप्र देवता, यह बालक है, आप इसे क्षमा कर दे। मैं पुनः सब कुछ ला कर देती हूँ। आप दोबारा भोजन बना लें। दोबारा जब ब्राह्मण देवता ने भोजन बनाकर भगवान को निवेदन किया तो कन्हैया फिर से खीर खाने लगे। ब्राह्मण देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यशोदा, तुम्हारा लाला बड़ा ही नटखट है। यह बार बार भोजन को जूठा कर देता है। अब मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। लो, संभालो इसे, मैं चलता हूँ। यशोदा बहुत ही अनुनय विनय करके ब्राह्मण देवता को मनाकर और कन्हैया को डांट लगाते हुए कहती हैं, कान्हा, तू क्या चाहता है? अतिथि बिना भोजन किए लौट जाए। कन्हैया ने कहा, मैं यहाँ क्या करूं माँ? मेरा कोई दोष नहीं है। माँ, इसमें जब ये बार बार मुझे ही बुला रहे हैं कि भगवान आकर भोग लगा लो, तो मैं प्रसाद पाने लगता हूँ, तो इसमें ब्राह्मण देवता नाराज क्यों हो जाते हैं? ब्राह्मण देवता तो मेरे ही भक्त है, लेकिन अपने प्रभु को पहचान नहीं पा रहे हैं। ब्राह्मण देवता बालक के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, मैं आपको नहीं पहचान सका। यशोदा अवाक होकर सब कुछ देखती रही। जय कन्हैया जी।